यूकेएनएन टीवी पहुंचा था नारसन क्षेत्र के किसानों के सीधा बीच में, जहां किसानों से बात की गई है। 30 रुपये धामी सरकार ने जो है गन्ना मूल्य वृद्धि की है। तो इस मूल्य वृद्धि को लेकर हमने किसान नेता जो भारतीय किसान यूनियन के संजय चौधरी, उनसे भी बात की थी, और पूर्व कैबिनेट मंत्री हमारे करतार सिंह भड़ाना हैं, उनसे भी हमने कल बात की थी। तो उन्होंने अपने अपने विचार रखे। तो किसानों के भी हम बीच में गए, किसानों ने भी अपनी राय रखी है। तो क्या किसानों की राय है, उनसे बात करते हैं। कोई यहाँ संतुष्ट है मूल्य वृद्धि से, कोई नहीं है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को लेके काफ़ी बातें किसानों से लेके हुई। आइए चौधरी साहब, जो धामी सरकार ने किसानों को लेकर ये 30 रुपये गन्ना मूल्य में वृद्धि की है, इसको लेकर बहुत बड़ा सरकार ऐतिहासिक कदम बता रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सरकार के तो सारी ऐतिहासिक कदम। भाई सरकार तो कह दी विदेश से धन लाएगा, 15-15 लाख दे देंगे और फसलों के रेट दुगने कर देंगे। और इन्होंने तो हमारी ज़मीन या अडानी अंबानी को सब दे दी दिया। तो सरकार तो अपने कदम को ऐतिहासिक ही बताओगी, जबकि देश में तो कुछ बचा नहीं। अरे दूसरी बात गन्ने के भाव की। गन्ने का भाव हमारा जब निशंक मुख्यमंत्री थे तो देश में सबसे ज़्यादा था। चूँकि हमारे यहाँ दैवीय आपदा का प्रकोप ज़्यादा हो तो जो हमारी लागत मूल्य है वो यूपी से कम से दुगनी वैल्यू है यहाँ। अब अगर बारिश ज़्यादा हुई तो हमारा गन्ना यहाँ 40% लगभग डैमेज हो गया। उसका मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। मुआवजे के नाम पर तहसीलदारों को बैठा सारा जुगाड़ यहाँ। तो सरकार का कुछ नहीं है। सरकार तो अपनी बात कहेगी हम बढ़िया काम कर रहे, हर कोई कहेगा बढ़िया काम कर रहे। हमारा कहना है कि जिस तरह या तो आप महंगाई के अनुसार जिस तरह आप फसलों अपनी तनख्वाह बढ़ाओ, उसी तरह फसलों के रेट बढ़ा दो। जैसे पीछे अपने इन्होंने दुगने करे, विधायक उन्होंने तो अपनी तनख्वाह करी, तो ऐसी किसान की दुगनी कर दो। कैसे जीवेगा किसान बताओ? अभी संसद में जो है कल परसों मुद्दा उठाया था सांसद जो हमारे हरेंद्र मलिक है, उन्होंने कहा किसानों को 500 रुपये कुंटल गन्ने का भाव देना चाहिए। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो दरअसल जो अब किसान की ग्राउंड से जुड़े हैं नेता में आवाज़ उठावेंगे, जो व्यापारी जुड़े हुए किसान की आवाज़ क्यों उठावेंगे? तो जनता को, किसानों को समझना चाहिए कि जो आदमी किसान की बात करेगा हम उसको वोट देंगे। अभी देखो कितने नेता गन्ने के भाव पर कुछ नहीं बोल रहे। तो किसान इस बात का ध्यान करे कि जो गन्ने के ऊपर नहीं बोल रहा है। हमने कहा था कम से कम हरियाणा से ज़्यादा तो करो, जो पहली एक व्यवस्था थी वह तो कायम रहा। और गवर्नमेंट को 2% या 3% किसान टैक्स लगा देना चाहिए ना हर चीज़ पर। जैसे जीएसटी लगाओ अपने लिए, किसान टैक्स लगा दो। उससे जो 100-200 रुपये कुंटल जो उसकी भरपाई उससे हो जाएगी। जो टैक्स तो किसान का माल तो सब खा रहे। जुगर विदेशों में देख ग्रीन टैक्स के नाम से जो देते हैं, तो वो ग्रीन टैक्स के तरह उस वो करो। 2% हो गया। मतलब गेहूँ पर दे दो 1000 रुपये कुंटल की सब्सिडी, गन्ने पर दे दो 100-200 रुपये कुंटल की सब्सिडी। तो इस तरह की व्यवस्था भी तो गवर्नमेंट को करनी चाहिए ना। सरकार तो नहीं करती। सरकार ने निर्धारित मूल्य किया 405 और 395। हाँ जी। और चरखी में बाहर 430 से लेकर 450 तक बिक रहा है। तो क्या किसान चरखी की तरफ जाएगा या मील में गन्ना? किसान चरखी की तरफ जाएगा। और इससे तो बहुत बड़ा टैक्स जो हमारा जो अभी देखो क्या है, एथेनॉल बना है। एथेनॉल की लड़ाई किसान लड़ रही है, एथेनॉल बनाया जा। और एथेनॉल का गन्ना मूल्य में समावेश नहीं करते, चीनी को बेस मानते हैं। अरे शराब निकल रही है, एथेनॉल निकल रहा है, ये भी तो गन्ने में से निकल रहा है। तो इनका समावेश हो तो कोई कितने 600 रुपये रेट कर दो, क्या दिक्कत हो रही? 500 छोड़ 600 कर दो। तो सरकारों को इस तरफ सोचना चाहिए। और जो इस देश का पूरा बैठ रहा है, जो देश को पूरा छका रहा है एक किसान, तो उसके बारे में सोचना चाहिए। ग्रीन टैक्स लगाएगा उसे, जब गन्ने में 100 रुपये कुंटल की सब्सिडी दे दो, गेहूँ उसमें 1000 रुपये सब्सिडी दे दो, तो जनता को मंदा माल मिलता रहेगा और किसान का भी पेट भर जाएगा। जय हिंद। मंत्री जी, आपकी सरकार ने किसानों का गन्ना मूल्य 30 रुपये वृद्धि की है, तो इस उपलब्धि को क्या कहेंगे आप? मैंने प्रोग्राम था उसमें मैंने यही कहा था मुख्यमंत्री जी आपके जरिए कि हम सबसे पहले सब अच्छे काम करते हैं। तो ये किसानों वाला जो रेट है ये भी आप जल्दी करो तो हो गया। उधर कांग्रेस के जो नेता हैं वह कहते हैं कि ये सरकार ने इलेक्शन के टाइम पर एक जुमला दिया है रेट बढ़ाने का, क्या कहेंगे? देखो ऐसा कुछ नहीं है। हमने रिक्वेस्ट की, सबने जा के रिक्वेस्ट की कि जब हमारे प्रदेश में हमारी बगल में
जो रेट है उससे कम तो नहीं होना। गन्ना बहुत खराब हो गया, आपदा ही पानी भर गए खेतों में। देखो पीछे छोड़ ले कैसा गन्ना निकल रहा है, खराब बिल्कुल खत्म। कम से कम 50 रुपये तो बढ़ाने थे भाई। पंजाब में भी उस तो ऊपर यूपी से सब जगह 415 लोग बाहर जा रहे हैं। कम से कम हम तो ये सोच रहे थे कि 50 रुपये बढ़ाओगे धामी जी, चुनाव आ रहे आगे भाई। मिल वालों भी गन्ना मिलने लगेगा, कोल्लू वाले ही 430 लोग खरीद रहे गन्ना। तो सबसे ऊपर रहना चाहिए। ये यूपी की रस्म चलो, यूपी इतना बड़ा प्रदेश है, संतुष्टि नहीं है भाई। कम से कम 50 रुपये चाहते गन्ने को, मरी फसल है बहुत ज़्यादा, कुछ नहीं पड़ रहा। कोल्लू वाले ही ले रहे 430 तो भाई 30 रुपये तो कुछ भी नहीं है किसान के लिए। जैसे महंगाई बढ़ रही है उसके हिसाब से तो 1000 रुपये क्विंटल भी कम है गन्ने का भाव। धन्यवाद है उनका, उन्होंने इतना सोचा कि मतलब चलो 20-30 रुपये तो बढ़ाए, लेकिन 20-30 रुपये में फ़ायदा क्या है किसान का। गन्ना इस बार ऐसे ही कम निकल रहा है। संतुष्ट क्या कंडीशन हो, इससे तो महंगाई तो इतनी बढ़ रही है, 30 रुपए की कोई वैल्यू तो है नहीं है। इससे ज़्यादा पैसे बढ़ते, कुछ 40-50 रुपए भी बढ़ाता है उत्तराखंड जैसा। हरियाणा में 15-20 रुपए फालतू है यहाँ से, तो जब फायदा था इनने। धामी सरकार ने जो ये गन्ने का मूल्य बढ़ाया है, 30 रुपये पर क्विंटल दिया है, जो 405 का मूल्य घोषित हुआ है, इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? पैसा तो कम ही है किसान के लिए, कम से कम 500 का भाव होना चाहिए था। लागत इतनी आती है दवाइयों की, खाद की, और 1720 रुपये का NP का कट्टा है। किसानों को बहुत सोचना पड़ रहा है, और तेल भी ज़्यादा महंगा हो गया। इसलिए ठीक है जो भी बढ़ाया उन्होंने, अच्छा किया उसके लिए। तो क्या संतुष्ट हो इस चीज़ से? बस संतुष्टि है और क्या। बहुत ही तो गन्ने का रेट ठीक ठाक होना चाहिए जी, 420-25 होना चाहिए जी। जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने 30 रुपये बढ़ाए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपये क्विंटल होना चाहिए। और वैसे कितना मूल्य होना चाहिए? 500 रुपये।